अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। बिल करवाने का दिन था जी, लास्ट डेट थी। फिर था कि ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी और फिर 3-4 बिल इकट्ठे घर पड़े हों तो वो अम्मी को कुछ होता रहता है। तो फिर मैंने कहा यार लास्ट डेट निकलने से पहले ही मैं जो है ना इसको करवा दूँ। मैं फटाफट उठी और मैं जैसे ही बैंक पहुंची तो पहले तो मैं एक बैंक गई तो उन्होंने कहा जी बिल नहीं होगा, लिंक डाउन है। मैंने कहा चलो, ये तो इनका मसला कभी हल हुआ ही नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम इनकी यही रोने हैं। लाइक लास्ट डेट पे आप जाओ, इतनी आवाम आती है और इनका एक ही इशू होता है और उसके बाद फिर फ़ाइन होता है। तो फिर हमारे सर पे तो कोई वो एहसान नहीं है कि हम फ़ाइन पे करें। फिर मैंने दूसरा बैंक स्विच किया। मैंने कहा चलो यहाँ अगर ये इशू है तो शायद दूसरे में ना हो, लेकिन दूसरे में भी सेम ही इशू था। तो मैंने कहा शायद आज किस्मत में नहीं है, तो मेरे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो वापसी पे जो है वो पैदल चलते हैं, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी। मैं बिल्कुल सो के उठी थी और मैं बैंक चली गई थी। तो फिर गाड़ी पे गई थी तो मैंने कहा वापसी जो है वो वॉक करके आऊँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, धूप थोड़ी ख़त्म हो गई थी। वॉक कर रही थी और ये इनको मैं देखती हूँ हमारे घर के बिल्कुल पास किसी ने रखे हुए हैं। जब बिल्कुल छोटे छोटे बेबीज़ थे ये, तब से मैं देख रही हूँ। और आई डोंट नो रैबिट्स इतने जल्दी बड़े क्यों जाते हैं। मुझे ना ये बिल्कुल छोटे छोटे से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और मैंने बिल्कुल टाइनी, जैसे ये न्यू बॉर्न पैदा हुए थे ना, ये छोटे अभी तो बड़े हो गए। ये ब्लैक एंड वाइट वाले, ब्राउन वाला तो कोई नहीं हुआ, ये वाले जी, ये जो लेटा हुआ है बिल्कुल ना इंसानों की तरह ये लेटते हैं, जैसे हम लोग बिल्कुल टांगे सीधी करके लेटते हैं, वैसे लेटा हुआ है। ये ब्लैक एंड वाइट वाले तो मैंने बिल्कुल तब देखे थे जब ये बिल्कुल छोटे टाइनी माइनी थे। मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो मैं गुजर रही थी तो मैंने कहा इनको कैप्चर करती हूँ, व्लॉग में लाती हूँ। फिर 2-3 चीज़ें लेनी थी, चीज़ें नहीं हम लोगों ने बनानी थी, आई थिंक मैक्रोनी। तो मैंने कहा वापसी तो जा रही हूँ तो कुछ जो 2-3 चीज़ें चाहिए, दूध और पेप्सी वगैरह जिसे को अगर सांस नहीं आती वो उठा लूँ। तो वो उठाई और फिर मैंने जो है चिकन लेनी थी यार। चिकन फ्रोज़न तो बिल्कुल जब फ्रेश मैं कोशिश करती हूँ वो मिले, और फ्रोज़न का मेरा दिल नहीं करता लेने का, क्योंकि इतने यार यहाँ चिकन के साथ इश्यूज़ हैं, बॉडी के साथ इशू रिलेटेड हैं, पता नहीं कैसी चिकन है क्या नहीं। और बस मेरा तो ऐसे दिल इतना करता नहीं है कोई ख़ास चिकन खाने पीने का। लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ बन रही हो फिर आपको यूज़ करनी पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल फ्रेश अपनी नज़रों के सामने इसको वो करवाऊँ, और साफ़ साफ़ अपनी नज़रों के सामने जब तक ये बन रही होती है तो अपनी नज़रों के सामने से इसको छोटे छोटे पीस और क्लीन करवा कर लेकर आऊँ, ताकि मुझे घर आकर जब इसको वॉश करना पड़े तो इतनी कोई मेहनत ना लगे। तो ये अच्छे से पीस इनको बोल देना छोटे छोटे सफाई करके दे दें, तो अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके दे देते हैं। फ्रोज़न का तो मेरा था ही नहीं कि वो मैं लूँ। और ये छोटी बड़ी चिकन थी, मतलब मोस्टली बड़ी वाली हैवी वाली इनके पास होती हैं। तो आज इनके पास छोटी वाली थी, तो छोटी वाली होता है कि हम उसी के टाइम ही यूज़ कर लेते हैं, फुली यूज़ हो जाती है। तो वो छोटी थी और फिर मैंने छोटी उसको बोला कि यार ये काटो और ये जो है मुझे बना दो, और फिर जी उसने शॉपर बना दी और मैं घर ले गई। अच्छा, और मैं अभी करूँगी एक रिव्यू, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो मैंने ये एक छोटा सा मिनी चॉपर दराज से आई थिंक ऑर्डर किया था, फिर इसको जो है यूज़ ही नहीं किया काफ़ी टाइम से, मतलब रिव्यू करने के उस पर्पज़ से। और घर में भी मतलब मेरा उस तरह से इसका यूज़ नहीं हुआ। तो आज मैंने इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको निकाला कि यार चलो इसको जो है काफ़ी लिया हुआ है तो इसको या तो मैं यूज़ में लाऊं या फिर मैं इसको फेंक दूं, रखा क्यों है। तो इसका ये मुझे कितने का मिला था आई डोंट नो, अगर कम ही उसमें था। लाइक इसके अंदर 3-4 ब्लेड लगे हुए हैं और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल करके ना इसकी लिड बंद करनी है। तो मैंने कहा अनियन चाहिए, तो अनियन इसके अंदर मैंने कट के डाला है एंड मैं इसको खींच रही थी। मैंने कहा चेक करूँ ये बिल्कुल ज़ाया है या ये जो है फ़ाइन मेरे काम की है। बट यहाँ मैं इसको बिल्कुल खींच रही हूँ। ये ना मैंने हाफ़ आप लोगों के सामने प्याज काट के इसके अंदर वो किया है और मैं इतनी ज़ोर से लगा रही हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं फुल जितना मेरे अंदर ज़ोर था मैं फुल ज़ोर लगा के उसको खींच रही, लेकिन स्टक हो गया था। इसके ब्लेड्स जो हैं वो बहुत शार्प थे। मैं इसको खोला, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ब्लेड फारिग है, लेकिन ब्लेड जो है ना वो एक प्याज के अंदर स्टक हुआ था, लाइक उसके अंदर फंस गया हुआ था, लेकिन कट नहीं रहा था, जिसकी वजह से ना वो फंस गई थी उधर चीज़ और वो डोरी निकल नहीं रही थी। फिर मैंने कहा कि इसको 4 टुकड़ों में करके देखती हूँ, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये बिल्कुल यूज़लेस है, लाइक काम की नहीं है। मैंने बिल्कुल जो 2 किए हुए थे उनको 4 करके इसके अंदर दोबारा डाला है, और फिर दोबारा से मैं इस जो इसका मैनुअल ऊपर से होल्डर है खींचने वाला है जिससे ये ब्लेड्स घूमती हैं,
अच्छे से इसको टाइट करके, ब्लेड्स वैसे इसके शार्प दिख भी रहे थे और हैं भी शार्प, तो ये मैं इसको हाँ ब्लेड बिल्कुल उसके अंदर ना ऐसे चिपक गए थे, तो क्योंकि वो ज़ोर लग रहा था तो वो मेरे ख्याल से ऊपर के से कुछ घूमे तो वो इसके ना हेड के अंदर स्टक हो गए थे। वो मैंने निकाल के ब्लेड को दोबारा इसके अंदर सेट किया और ऊपर मैंने इसको दोबारा लिड को लगा कर इसको जो है अच्छे से टाइट करके बंद कर दूँगी एंड दोबारा ज़ोर लगा कर इसको जो है मैं खींचूँगी। और ये जो है बिल्कुल, हाँ इसको मैं इस तरह से टाइट हो गया है, वैसे मुझे लग रहा था टाइट होगा नहीं, उसको बिल्कुल ज़ोर लगाया मैंने, थोड़ा सा खींचा है, पहले तो बिल्कुल खींच नहीं रहा था। हाँ अभी जैसे स्टार्ट में आप लोगों ने देखा है थोड़ा ज़ोर लगा, लेकिन फिर मैंने अभी इसको दोबारा खींचा तो ये जी काम करना शुरू हो गया। तो बहुत ही तेज़ चल रहा है, तो ज़ाया नहीं हुई, शुक्र है कुछ तो चीज़ अच्छी मिली दराज से। और लाइक मुझे खुशी हो रही थी कि ये वेस्ट नहीं है, एटलीस्ट जैसे आप प्याज कीमा शीमा जो भी थोड़ी क्वांटिटी में और थोड़े ऐसे पीसेस करके डालेंगे, ये बेचारे ब्लेड भी थोड़े उसमें रहें, काम करें। तो ये था रिव्यू मेरा मिनी चॉपर का। आपको लिंक चाहिए होगा तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।